राज्य सरकार आपके पुस्तक के इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न नंबर 29 6 अंक का पूछा जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न होगा। इसमें जैसे पहला प्रश्न बनता है, विधानसभा के गठन। विधानसभा के गठन अधिकारों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। इस तरह के प्रश्न हैं। अब इसमें विधानसभा मंडल का प्रथम व लोकप्रिय सदन होता है विधानसभा। इसका गठन निम्न प्रकार से होता है। विधानसभा का गठन बिंदुवार, जैसे पहला है सदस्य संख्या, दूसरा पॉइंट है स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण तीसरा है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति चौथा पॉइंट है इसका सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं। और पांचवा पॉइंट है कार्यकाल। और इसमें छठा पॉइंट हो जाएगा पदाधिकारी। अब विधानसभा के गठन में पहला पॉइंट है सदस्यों की संख्या। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी। अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम 500। पहला बिंदु पूरा हो गया। दूसरा है पॉइंट स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण के अंदर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था जनवरी 2020 तक की गई है। तीसरा पॉइंट है निर्वाचन पद्धति। आंग्ल भारतीय समुदाय के एक नामजद सदस्य को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली व साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चौथा पॉइंट है सदस्यों की योग्यताएं। यह जो चौथा बिंदु है इसका विधानसभा गठन में कि सदस्यों में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सदस्यों की जो योग्यता है वह है, पहला है वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया न हो और वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। यह 4 योग्यताएं विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनका विधानसभा का जो गठन करते हैं तो उसमें 4 योग्यताएं होना सदस्यों में आवश्यक होता है। कार्यकाल। राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगर राज्यपाल चाहे तो समय से पूर्व भी
इसको भंग कर सकता है। पदाधिकारी, इसका जो आखिरी पॉइंट है वह है पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं। पहला इसमें होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पदाधिकारी होते हैं। अब विधानसभा का गठन होने के बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है इसके अधिकार और कार्य। अब अपन अधिकारों और कार्यों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। विधानसभा के जो प्रमुख अधिकार तथा कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। इसका दूसरा पॉइंट है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति। और चौथा पॉइंट है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। पांचवा पॉइंट है निर्वाचन संबंधी अधिकार। निर्वाचन संबंधी अधिकार। विधानसभा के प्रमुख अधिकार और शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं। इनमें से ये बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं 5 पॉइंट। विधायी शक्ति ये क्या होता है समझिए। राज्य की विधानसभा को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची व समवर्ती सूची में दिए गए हैं। साधारण विधेयक यद्यपि विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथापि इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। यानी जो विधानसभा होती है उसको जो राज्य की जो वित्तीय शक्ति है, वित्तीय जो पावर है, इन पर पूरा कंट्रोल होता है इनका। प्रशासनिक शक्ति तीसरा पॉइंट है। राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। और इसका चौथा पॉइंट है संविधान संशोधन की शक्ति। विधानसभा को कुछ विषयों पर संविधान संशोधन के विधेयक के पुष्टिकरण का भी अधिकार प्राप्त है। यानी इसमें विधानसभा को कुछ विषयों पर संविधान संशोधन के विधेयक के पुष्टिकरण का अधिकार भी है। यानी संविधान में अगर कुछ संशोधन करना है तो किया जा सकता है। पांचवा है निर्वाचन संबंधी अधिकार। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित यानी जो चुने हुए सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार से यह आपका जो पहला क्वेश्चन है वह पूरा हो गया है। इसी तरह से एक प्रश्न और है, विधानसभा के विधान परिषद के गठन अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। यह गत वर्ष 2020 की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2020 में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी संभावना कम रहती है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, राज्य विधान मंडल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। राज्य विधान मंडल में साधारण विधेयक के
पारित होने की प्रक्रिया। 6 नंबर का प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है। तो इसमें आप साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक होंगे वो किसी भी विधानमंडल के सदन में आप पेश कर सकते हैं। साधारण विधेयक का प्रत्येक सदन में 3 बार वाचन होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। यानी जो साधारण विधेयक होता है इसको सदन में 3 बार वाचन किया जाएगा। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अब प्रथम वाचन में क्या होता है, देखिए, जब 3 बार वाचन होगा तो प्रथम वाचन की जो प्रक्रिया है उसे आप समझेंगे पहले। प्रथम वाचन में मंत्री सदन की अनुमति से विधेयक को सदन में पेश करता है और सामान्यतः इस समय पर इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। पहली जो प्रक्रिया है वो मंत्री सदन की अनुमति से विधेयक को सदन में पेश करेगा और पेश करने के बाद इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है प्रथम बार में। दूसरा है जो द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन की जो प्रक्रिया है इसकी द्वितीय वाचन में आप करेंगे। द्वितीय वाचन की स्थिति में सदन प्रस्तुत विधेयक पर, सदन में यानी जो आपने प्रस्तुत किया है विधेयक, उस पर विचार विमर्श करता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। प्रथम विधेयक के उपबंधु पर सामान्य बहस और दूसरा विधेयक के खंड उपखंड पर विचार विमर्श किया जाएगा। सामान्य बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्ताव सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर विचार किया जाए या इसे प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद विधेयक के एक एक खंड पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है और इस स्थिति में विधेयक में भी संशोधन किए जा सकते हैं। इस प्रकार के विचार विमर्श के बाद विधेयक पर मतदान होता है। तृतीय वाचन, फिर इसका जो तीसरा है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में जो स्थिति आती है वो यह है, इस वाचन में विधेयक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता है। सामान्य विचार के बाद विधेयक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है। द्वितीय सदन, एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन में उक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है और दूसरा सदन यदि विधेयक को पारित कर देता है तो विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर हेतु भेज दिया जाता है। अब इसका अगला बिंदु है, इसी में विधेयक की विधान परिषद की अस्वीकृति या संशोधन की अवस्था में विधेयक की स्थिति। विधेयक की विधान परिषद की अस्वीकृति या संशोधन की अवस्था में विधेयक की स्थिति। इसमें यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत या अस्वीकार कर दिया जाता है या विधान परिषद ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हैं या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि विधान परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक को पारित नहीं करती या विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते तो विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अब विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति, इसका लास्ट पॉइंट है।
विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। जब एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद राज्यपाल की अनुमति हेतु राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल निम्न कदम उठा सकता है। इसमें जैसे वह विधेयक को स्वीकृति दे दे, वह विधेयक को स्वीकृति दे दे। दूसरा है इसमें वह विधेयक को स्वीकृति को, मतलब विधेयक स्वीकृति को, शॉर्ट में वह स्वीकृति को रोक ले, विधेयक को राष्ट्रपति को विचारार्थ सुरक्षित कर ले। और इसका वह पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर दे। पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर दे। जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस कर देता है और सदन दोबारा उसे अपने पूर्व रूप में या संशोधित रूप में पारित कर राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु भेज देता है तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। राज्यपाल को कोई विधेयक रद्द करने का अधिकार नहीं है। अब इस चैप्टर में और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो अपन आगे बात करेंगे।